लगी त्वरी जीनो लगी त्वरी जीनो स्वामरे तो करे ना कोई तेरी खातिर कृष्ण मुरारी 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 छड़ दी मैं दुनिया सारी छड़ दी मैं दुनिया सारी हो तेरा पल्ला फड़िया तेरा पल्ला फड़िया श्यामा अदगी चुका दिन छोड़ी मेरा पल्ला फड़िया तेरा पल्ला फड़िया श्यामा अदगी चुका दिन छोड़ी तेरी लगी बड़ी जीनो तेरी लगी बड़ी जीनो श्यामा तू रहे ना छोड़ी आपकी गाड़ी की आवाज नहीं आ रही तेरी साटी प्रीत पुरानी 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 कल अब तक किसे न जानी ये गए अब तक किसे न जानी हो तेरे घर पे आएगे तेरे घर पे आएगे श्यामा तू खानी ना मोड़ी तेरे घर पे आए हाँ तेरे घर पे आए हाँ कहाँ तू खाली ना मोड़ी लगी बड़ी जीनो लगी बड़ी जीनो कहाँ तू करे ना छोड़ी जल जल श्री राधेशा। मैं निवेदन कर रहा था परीक्षित महाराज ने जो पूछा हे गुरुदेव जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए तो बोले भैया पहले तो खूब कथा सुने भगवान और इतने भाव से कथा सुने कि कथा हृदय में समाई ऐसे लोग एक कान में सुनी दूसरे में निकाल दी पंडाल में तो खूब हामी भरते रहे और जब व्यवहार जगत में देखा तो बोले पढ़ता नहीं कि उन्होंने तो कथा कहनी व्यवहार में तो थोड़ा झूठ भी बोलना ही पड़ता है थोड़ा कमती तोलना ज्यादा लेना कमती देना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर ये गुजारा कैसे होगा पंडित जी भी क्या वो तो कथा ही सुना रहे थे व्यवहार जगत बहुत टेढ़ा है और बोले राजन इतना ही नहीं एक एक श्वास बड़ी अमूल्य है हर श्वास पर भगवान का नाम जपना हरे कृष्णा हरे कृष्णा जेड़े नहीं बोले कर दो ना मौका दो तो सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम श्वास श्वास पर कृष्ण वचन वृथा श्वास मध्य खोए ना जाने या श्वास को फिर आगन होए न कोई पता नहीं जो श्वास बाहर छोड़ी है उसका कोई भरोसा है क्या वो लौटेगी कि नहीं कोई पता नहीं इसलिए प्रत्येक श्वास पर परमात्मा का नाम जपो और विशेषकर बहनों के चरणों में विनती है आप झाड़ू लगाएं तो भी राधे राधे जपो स्नान करें तो खूब राधे राधे जपे आटा मलें तो भी राधे राधे जपे
रोटी भी बनाए तो महाराज रसोई इतनी पवित्र रखें कि उसमें बाहर का कोई जूता चप्पल न आने दे। पवित्रता से रसोई बनाए, राधे राधे जपते होए तो जो भोजन बच्चे आपके पाएंगे ना, वो अमृत में भोग होगा। और अगर आप 2-3 देवरानी जेठानी और सभी साझी हैं और पता लग गया कि छोटी कोई रोज बनाना पड़ता है नाश्ता, तो वो फिर राधे राधे थोड़ी जपती है। वो कहती है एक बंदा भी मेरा इतना है, मोया में रोज कहनी है बकरा हो जाए, ये सारिया चौधर कर दी अपनिया, ये सारा काम मैंने करना पैदा। उन्हें रोटी तो बनानी पर राधे राधे ने रो रो के बनानी। तो महाराज उसमें रोने वाला ही भाव होता है, जो रोटी खाएंगे वो सब रोएंगे। राधे राधे। इसलिए विशेषकर बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने हर क्रिया में राधा नाम जपे। राधे राधे। और एक बात और सुखदेव बोले, क्या? कर से कर्म करहु विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। कर से कर्म करहु विधि नाना, श्री राम जय राम जय राम। मन राखी हूँ जहाँ कृपा नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कर से कर्म करहु विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना। हे प्राणी, तू कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल पाने में परतंत्र है। इसलिए कोशिश कर अच्छे से अच्छे कर्म मैं करूं, बढ़िया कर्म करूं। अपने घर में भी मैं अपने बुजुर्गों का मान करूं, मैं बच्चों से प्यार करूं, बुजुर्गों की सेवा करूं, आंटी गुआंटियों से भी प्यार करूं, और कथा कीर्तन में कोई सेवा मिल जाए तो मैं जरूर करूं। और भंडारा भगवान का आए तो मैं भरसक सेवा का प्रयास करूं। यानी कर से कर्म करो विधि नाना, ये हाथ भगवान ने दिए हैं अच्छे अच्छे कर्म करने के। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। आपने देखा भी होगा जगत में क्या परमात्मा ने तन और मन लगभग एक जैसा दिया सबको, लेकिन धन में अंतर रखा है, किसी को ज्यादा और किसी को कम। क्यों? जिनको कम मिला है उनसे लड़ाई है क्या भगवान? अथवा जिनको ज्यादा मिला है उनसे बहुत प्यार है क्या ठाकुर जी का? सुखदेव स्वामी एक ही उत्तर देते हैं, जिनको खूब मिला है वो समझ ले वो हीरो के दान करके आए पहले, इसलिए वो 100 गुना उनके खाते में लिख दिया तो कुबेर जी ने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिन्होंने कीता ही कख नहीं, गजबर कपड़ा दान न कीता, रे मनवा सूट मंगदा सिल्का दे, कितों आण गए भाई? ये तो मिलता वही है जो हमने किया है, जो किया है वही पाते हैं। इसलिए सुखदेव कहते हैं, बेटा कर से कर्म करो विधि नाना। इन हाथों से
स्वतंत्र है तू कर्म करने में, पर एक काम करना है, इनसे अच्छे अच्छे काम कर। और वो पुण्य कर्म करते हुए भी एक काम और करना, ये मैं तेरे को समझाता। बोले क्या? बोले मन राखे हूं जहां कृपा निधाना, यानी मन भगवान की शरण में जुड़ा होना चाहिए। बोले महाराज क्या मन? बोले हाँ। बोले महाराज मन तो टिकता ही नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है। देखिए भाई बहन, मन का कोई दोष नहीं, ये मन का स्वभाव है चंचल होना। अभी आप कथा में पहुंच गए हैं और अपने मन को घुमाइए घर की ओर, तो आपको पूरे घर का नक्शा दिखाई दे जाए। पूरे घर का, घर तो बड़ी दूर है, मन को थोड़ा सा बाहर घुमाओ, गेट के बाहर जहां आपने चप्पलें उतारी हैं, मन की आंखों से आपको चप्पलें भी दिखाई दे जाएंगी और मन कहेगा हाय मड़ियो कोई ले ना जाए कि दे, मैं तो आज ही पहन के आई हूँ 1200 रुपए की। राधे राधे। पहले दिन की कथा में स्वामी मनोज कुमार जी की धर्मपत्नी हमारे संग गई यहाँ से तेरा सो नंगे पांव भाई गई। वो जब गाड़ी में से उतरी तो मैं बोला मैं पेंसी आपको नंगे पांव, सो बड़ी हंसी। बोली कोई चप्पला मेरी यहाँ ले ही आ। अपनी भाषा में बोली हिमाचल वाली में, और हम समझ तो लेते ही माड़ी मोटी। कहने लगी महाराज जी कोई चप्पला ले ही आ। मैं चल चंगा होया, बड़े पैरों के पाप का भार भी कोई उठा ले, मैं आप और ले लेना। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने ही पाप कटने में नहीं आते, न जाने क्या कर आए हैं। किसी ने पैरा का पाप का पहाड़ नहीं चुकना, किसी की चपना नहीं ले जानी, अपनी ही चेता करके ले जानी। पर कई श्रोता बड़े चालाक होते हैं, टोटियां चप्पला ले आने देखते कि आज तो ठाकर जी का जन्म होएगा, दुनिया बहुत आनी है, तो अपनी टोटियां उथे ही छड़ जाएंगे। तो किसी की बढ़िया नमिया च पैर पाके जे वो पीछे आगे गए, अरे 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 क्या कर रहे हो, ये चप्पल तो मेरी है। ओ पैर कुत्थे चल गए, कुत्थे चल गए, फिटे हुए पैर पे आप ही चल गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, किसी ने चप्पला नहीं चुकी, अपनी ही पा करके जानी है। स्वामी सुखदेव कहते हैं कर से कर्म करम विधि नाना, पर मन राखे जा कृपा निधाना। अच्छा कर्म करते समय भी मन में अहंकार न हो जाए कि मैं ही सबसे ज्यादा सत्कर्म कर रहा, ऐसा नहीं। ऐसा नीमा होकर भाव प्रकट करे कि भगवान ने ये सारी सेवा मेरे कर्माचे लिख देती है, मेरा बड़ा अहोभाग्य है। वो मुड़ मुड़ के पूछता है स्वामी जी मैंने कोई सेवा और दसो, मनोज कुमार जी कोई सेवा और दसो महाराज यज्ञ की। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ले जाना था वृंदावन से मथुरा, तो मथुरा में कोई एक आध भगत नहीं रहता था भगवान का, बहुत भक्त रहते थे। लेकिन किसी पागा आड़े भगती सेवा लगी, उनको कोई हर कोई थोड़े ला सकता था। एक नाम आता है अक्रूर, अक्रूर को सेवा दी थी कंस ने, भगत जी तुम जाओ और कन्हैया और बलराम जी को लेके आओ। सोचिए क्या अक्रूर ही रहते थे मथुरा में? मथुरा में तो बहुत जनता थी, लेकिन सेवा भाई बहन किसे सत्पुरुष में मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। सेवा के लिए तो हम रोजाना ही निवेदन करते हैं कि भाई दूध की सेवा तो से जरूर करनी है। राधे राधे। और 24 तारीख को भंडारा भी होगा, भंडारे की सेवा भी करनी है। वो भोग अमृतमय ठाकरान को अब लगेगा, तो से अपने दोनों हाथों से 2-2 मुठ सेवा में लाएंगे तो ढेर लग जाएगा और बहुत विशाल भंडारा होएगा। और करने को तो एक भी बंदा कर सकता है। एक गांव में मीरथल मुकेरिया से पठानकोट रोड
मीरथल में हम भागवत कर रहे थे, एक बुढ़ा व्यक्ति था, वो पता की करता रहा, वो गेट के सामने चप्पलें होती थी ना, उसने अपना परना एक रखा और सबकी चप्पलें पोंछ पोंछ के और जोड़े लाइन से लगाते रहना, पूरी कथा में कथा भी सुनते रहना और सब भक्तों के जोड़ों को साफ करते रहना। और हमको भी वो व्यास गति से दिखाई देता था, तो हम भी सोचा करते थे बुजुर्ग व्यक्ति है लेकिन यदि भावना कड़ी सोनी कि सारा दिन जोड़े साफ करदा, कथा भी सुनदा। 6वें दिन 6वां दिन जब आया तो वो व्यास मंच के पास आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहता सोपा जी, कहना संगता ने मेरे वालों हाथ जोड़ के बेनती करो, मैं अकेला ही भंडारा देना चाहना। मैं कह जी मैं पूछ के दस सकता, मैं बहनों ये भाई जो खड़े मैं तो जानता नहीं इनको, आपके गांव के हैं? बोले हाँ जी हम जानते हैं। तो मैं ये कह रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं कि हम अकेले ही पूरा भंडारा दे देंगे, जो भी 5-7 कुंटल चावल लगेगा, चावल भी, दाल भी, हलवा भी, मीठे चावल भी, जो भी भंडारे बनेगा वो सब कुछ हम बना देंगे अकेले। तो मैं माता बहनों को बोला आप सबका क्या हुक्म है, क्या आदेश है? तो माताओं ने इनकार कर दिया सभी ने। क्यों? माताएं बोली बाबा जी इस बंदे ने 2 पुत्र मेरे का रहते हैं, ये बहुत पैसे वाला बंदा है, ऐसे गरीब जरूर है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो सबका हिस्सा पहुंच जाएगा। ये विष्णु भगवान का यज्ञ है, सबका हिस्सा पहुंचेगा यज्ञ में, सबको ही लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे। तो इसलिए मैं सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा, करने को तो आपकी नगरी में ऐसे सरमाएदार व्यक्ति हैं जो अकेले भी कर सकते हैं, अकेले ही वो लाभ ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि थोड़े थोड़े से छोटी छोटी बूंदों से सागर का निर्माण हो जाता है। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भाग तिल फुल हिस्सा पहुंचाएंगे तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन होगा 24 तारीख को। और इस यज्ञ के लिए भी आप अपनी सेवा जो भी तिल फुल मनोज कुमार जी को लिखा सकते हैं। स्वामी मनोज कुमार पुजारी जी हमारे बरांडे में बैठे होते हैं, या और भी हमारे जो भैया ये पीले पटके वाले खड़े हैं, ये सभी सेवादार हैं। आप इनको भी सेवा देकर के अपना नाम लिखवा सकते हैं कि भाई हमारा भी ये तिल फुल हिस्सा लिख लीजिए, ताकि हमें भी इस यज्ञ का लाभ मिले। मैं निवेदन कर रहा था क्या, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखे कृपा निधाना। सुखदेव कहते हैं अच्छे कर्म तो करने, लेकिन अच्छे कर्म में भी कभी कभी अभिमान हो जाता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे मुकाबले तो कोई नहीं कर रहा। और अभिमान तो भगवान की खुराक है, इसलिए अभिमान ना होए और नीवे ही रहे मन। अच्छे कर्म करते समय भगवान की शरण में जुड़ा होना चाहिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा गुरुदेव ये मन तो टिकता ही नहीं है, मन बड़ा चंचल है। भजन भी करते हैं ना तो महाराज कभी उबासियां बड़ी आएंगी, नींद आने लग जाएगी, मन में न जाने कहां कहां के विचार आएंगे। यानी भजन करने में खूब प्रयास करते हैं पर मन टिकता नहीं है। एक गल सच है या झूठ है जी? बहने कह रही है सच है। ये मन की बीमारी किस किस को है, हाथ खड़ा करें, पता तो लग गया। लो जी काफी बहनों को है ये मन की बीमारी। तो सुनिए ये बीमारी जो मन की है ना जी, ये मन का कोई दोष नहीं है, मन का स्वभाव है चंचल होना। पर मन को आप समझाइए कि अरे मना हम तेरी कितनी बार बात मान लेते हैं,
लेकिन किते तू भी साढ़े आखे लग जाएगा। मैं मन दे आखे लगिया, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर श्री राधे मैं मन दे आखे लगिया। ऐसे इंजन ही तो रख दो। अब तो आप भी इंजन ही बन गए, दिखते नहीं रहे। मेरे पता लग गया मेरी भैन बहुत सियाणी है और सत्संगी है और बहुत समझदार है, इसलिए मैंने कहती माड़ी जी लोड़ी होती है वो पहले समझ जाती है। अच्छा, मैं आपके दिमाग की परीक्षा लेता हूँ। मैंने बोलना नहीं, मैंने संकेत ही करना, तो तुझे उत्तर देना। मथना देखा, मैं बोलिया नहीं तो भैन मेरी ने पहले उत्तर देता। दूध चुंगना बल्ले सारे सियाने हो, मैनू हुण पुछण दी लोड़ नहीं। मैं मन दे आखे लगिया, मैं मन दे आखे लगिया, मन मेरे आखे नहीं लगदा। मेरे आखे लगिया, मेरे आखे नहीं लगदा। मन मेरे आखे लगिया, मन मेरे आखे नहीं लगदा। मेरे आखे नहीं लगदा, मेरे आखे नहीं लगदा। मन मेरे आखे नहीं लगदा, मेरे आखे नहीं लगदा। मैं मन दे आखे लगिया, मन मेरे आखे नहीं लगदा। मन मेरे काम बंदा की कहंदा भला, कर चल कहंदा, कर चल जय हो। कर चल ए होई कहंदा, सत्संग दे विच जड़ा न देंदा। कर चल ए होई कहंदा, की बंदरो बांदर बांगो नचदा, मन मेरे आखे नहीं लगदा। बांदर आखे लगदा, मेरे आखे नहीं लगदा। मेरे आखे लगिया, मेरे आखे नहीं लगदा। जय हो। है यार की बाबुओं को बाबू से है प्यार से। पापियों को पाप से है हाँ, पापियों को पाप से है प्यार की। पापियों को पाप से है प्यार की। भगवत भगवान की है प्यार की। पापियों को पाप से है प्यार की। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। सुख करुणी दुख हरुणी श्रीमद सम्मान दिखाने वाला, विभूति को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि जय जय श्री सारिया संतान सन्नाटी व्यक्ति सभी दंडवत करें।